हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप जीपैट की तैयारी करते हैं या किसी भी फार्मासिस्ट या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें फ्री में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है टॉक्सिकोलॉजी और उसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक एंटीडोट्स के बारे में, स्पेसिफिक रेफरेंस टू पर्टिकुलर ड्रग्स और एजेंट और साथ साथ उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि वो किस तरीके से एंटीडोट का काम करता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड का मतलब देखेंगे एंटीडोट। एंटीडोट ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी लिए गए पॉइजन, चाहे वो जानबूझ करके लिया गया हो, अनजाने में लिया गया हो, उसके अनवांटेड इफेक्ट को नलीफाई करने का काम करता है। ऐसे ही एजेंट को हम कहते हैं एंटीडोट। चलिए स्टार्ट करें। यहां पे आप इस टेबल में 3 कैटेगरी देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स की, दूसरे बात करेंगे उनके एंटीडोट की, फिर हम देखेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। और इस पूरे डिटेल का जो रेफरेंस है वह है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद, सेकंड एडिशन, पेज नंबर 817 से लेकर के 818। तो ये बुक भी आप चाहें तो और इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। सबसे पहले ड्रग के बारे में बात करें तो ड्रग की कैटेगरी है ओपियोइड्स एंड नार्कोटिक्स। ऐसे ड्रग जो कि एनाल्जेसिक का काम करेंगे, क्योंकि ओपियोइड आपका एनाल्जेसिक ड्रग है, और दूसरा नार्कोटिक ड्रग जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके लिए प्लेजरेबल इफेक्ट करने का काम करते हो। इन ड्रग के ओवर यूज करने की वजह से, अनरेशनल तरीके से यूज करने की वजह से, सेल्फ मेडिकेशन यूज करने की वजह से या अन्य किसी भी तरीके की वजह से अगर पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए जो एंटीडोट हम यूज कर सकते हैं वह है नैलोक्सोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा है। नैलोक्सोन के साथ हम नैल्ट्रेक्सोन भी यूज कर सकते हैं और नालमेफेन को भी यूज कर सकते हैं। इनके काम करने के तरीके के बारे में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। सबसे जरूरी, आपने अगर हमारे इस ओपियोइड के पूरे टॉपिक को देखा होगा तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये जो ओपियोइड है वो आपकी म्यू रिसेप्टर पे काम करके अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करते हैं। सो कॉमन सी बात है, जो ड्रग जिस रिसेप्टर पे ऑक्यूपाई होकर, बाइंड होकर के अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है, अगर उनके द्वारा दिया जाने वाला बायोलॉजिकल इफेक्ट हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है और हम नहीं चाहते कि उनके इफेक्ट हमको मिले, तो ऑब्वियसली हमको उसके उस पर्टिकुलर साइट पे बाइंड होने के प्रोसेस को रोकना होगा और अगर बाइंड हो गया है तो उसको वहां से हटाना होगा। और इस तरीके से कोई भी एजेंट जो कि उसके बाइंडिंग साइट से उस एजेंट को डिस्प्लेस करने का काम करते हैं, इनको हम अपने लैंग्वेज में एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एंटी प्लस एगोनिस्ट विच इज एक्टिंग अगेंस्ट द एगोनिस्ट, दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। और ये जो हमारे नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन है, ये म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के रूप में अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। दूसरा है बेंजोडायजेपिन। अगर किसी ने पॉइजनस के रूप में या किसी ने बेंजोडायजेपिन को बहुत ज्यादा ले लिया तो जाकर के वो पॉइजन बना, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए जब हम एंटीडोट के बारे में बात करते हैं तो ये एंटीडोट है आपका फ्लूमाजेनिल। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फ्लूमाजेनिल है वो काम कैसे करता है? इट इज बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। यहां भी आपको इसी चीज को रिकॉल करने की आवश्यकता है। जब कोई ड्रग बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होगा तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और कभी भी कोई भी ड्रग अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करता है तभी उनका बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर ये बायोलॉजिकल इफेक्ट सही नहीं है तो ऑब्वियसली हमको उनको एंटागोनिस्ट यूज करके एंटागोनाइज कर देना चाहिए। ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुए। कमिंग टू द नेक्स्ट ड्रग, दैट इज हेपेरिन। इस हेपेरिन को ठीक करने के लिए, इनके प्रभाव को खत्म करने के लिए जो एंटीडोट यूज करते हैं वो है प्रोटामीन। ये भी पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा प्लीज। प्रोटामीन काम कैसे करता है? प्रोटामीन बेसिकली बाइंड्स टू हेपेरिन टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स leading to disassociation of heparin antithrombin 3 complex with loss of anticoagulant factor। ये जो हमारा प्रोटामीन है वो हेपेरिन के साथ बाइंड करता है और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो आगे जाकर के प्रभाव को स्टार्ट करता है डिसोसिएशन का। किसके डिसएसोसिएशन का? ये डिसोसिएशन का मतलब समझ लीजिए, डिसएसोसिएशन यानी कि जो चीजें आपस में जुड़ गई हैं और जिनके जुड़ने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इनको अलग अलग कर दे रहे हैं, डिसएसोसिएट कर रहे हैं। किसका? हेपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन 3 के कॉम्प्लेक्स को। और इसके कारण से आपको इसका एंटीडोटिक इफेक्ट मिलेगा।
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एसिटामिनोफेन, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले कैटेगरी के ड्रग में से एक है, दैट इज अंडर द NSAID, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक डिटेल इसी तरह का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया हुआ है। इसका एंटीडोट क्या है? इसका जो एंटीडोट है वो है N-एसिटाइलसिस्टीन, और ये कैसे काम करेगा? इन एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट। अब यहां पे एक चीज और, कोई भी ड्रग अपना काम कैसे करता है उसके लिए आपने पढ़ा ADME, conversion of one drug into the another form is simply considered as a metabolic या बायोट्रांसफॉर्मेशन। सो मैक्सिमम केस में ऐसे ड्रग होते हैं जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है आपके केस में, कि अगर कोई ड्रग मेटाबॉलिज्म की ओर बढ़ रहा है और उसके मेटाबॉलिज्म होने से जो मेटाबोलाइट बने हैं, ये मेटाबोलाइट अगर टॉक्सिक हैं तो हमको इनके इसी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को इनहिबिट कर देना चाहिए। एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन, ये तो आपने बहुत ध्यान से सुना ही होगा हमारे चैनल पे, तो ये आपके इसी पर्टिकुलर मेटाबोलाइट, टॉक्सिक मेटाबोलाइट कहना चाहिए, इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं हमारे N-एसिटाइलसिस्टीन इन केस ऑफ एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज इंसुलिन और अदर टाइप ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। अब आप सोच रहे होंगे इसकी क्या संभावना है? इंसुलिन या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा तो उसे हम एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, और अगर किसी के में माल फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक फंक्शनलिटी है तो उसको ठीक करने के लिए हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग को यूज करते हैं। अगर ये अधिक मात्रा में ले लिया जाए, क्योंकि आप जब पूरी बात कर रहे हैं ना, तो आप ये चीज हमेशा याद रखिए, ये सारे ड्रग्स कभी भी थेरेप्यूटिक रेंज में नहीं लिए जा रहे, तभी उनके अंदर से ये पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ये ओवरडोज में लिए जा रहे हैं, चाहे एक्सीडेंटली लिए गए हों, चाहे इंटेंशनली लिए गए हों, लेकिन ये सही तरीके से नहीं लिए गए, ये मेन बात है। तो अगर इनका क्वांटिटी ज्यादा ले लिया जाए तो क्या करें? इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो इसको ठीक करने के लिए ऑब्वियसली उसको देना पड़ेगा जो इसके लेवल को वापस से रिस्टोर करेगा, और इसके लिए हम यूज करते हैं एंटीडोट के रूप में ग्लूकोज को। एक बहुत ही जरूरी जानकारी आपने सुना भी होगा, अगर किसी के घर में कोई ऐसा पेशेंट है जो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए या तो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को यूज कर रहे हैं, तो आपको आपके घर में कुछ चॉकलेट्स हमेशा रखने चाहिए। इन केस आपके ये ओवर एक्टिव हो जाए तो इनको आप इस तरह के चॉकलेट या किसी स्वीटनिंग एजेंट को देकर के उनको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म पे देखिए तो बहुत ही सिंपल है, रिवर्स ग्लूकोज डिप्लेशन। जो ग्लूकोज की कमी आपके इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की वजह से हुआ है, इसको हम वापस से रिस्टोर कर पाएंगे। बड़ा कॉमन सा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेथेनॉल। बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक लेवल का है ये मेथेनॉल। आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, जहरीली शराब पीने से कई व्यक्ति की डेथ हो गई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, या आज के केस में जुड़ा हुआ अगर मैं बात करूं तो सैनिटाइजर के रूप में पैसे बचाने के लिए कुछ कंपनियां फेक तरीके से मेथेनॉल को यूज कर रही हैं, जो कि अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी को, पॉइजनस इफेक्ट को स्टार्ट करेगा। तो इसका जो एंटीडोट है, मैंने क्लास के लेक्चर में भी बताया हुआ है, ये है आपका एथेनॉल। ये क्या करते हैं? ये कंपीट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ मेथनॉल के साथ, ताकि इनके आगे जाकर के, यानी कि मेथनॉल के मेटाबॉलिज्म से बनने वाले फॉर्मिक एसिड को हम रोक सकें। फॉर्मिक एसिड इज अ वेरी टॉक्सिक एजेंट जो कि प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अगर हम इसकी पॉइजनस इफेक्ट को कम करना चाहते हैं और उसकी जगह हम मेथेनॉल को ठीक करने के लिए एथेनॉल देते हैं, तो वो मेथेनॉल की पॉइजनिंग इफेक्ट जो कि फॉर्मिक एसिड बनाने के कारण से हुआ, उसको कम कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। इसी इथिलीन ग्लाइकोल के इफेक्ट को कम करने के लिए हम वापस से इथेनॉल को यूज करते हैं, और यहां भी वही है, कंपीट फॉर द मेटाबॉलिज्म। ये उनके काम करने का तरीका है। कॉम्पीट फॉर द मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? दोनों आपस में फाइट करेंगे कि मैं मेटाबोलाइट पहले होऊंगा, मैं मेटाबोलाइट पहले होऊंगा, और इनके इसी इफेक्टिव रीजन की वजह से इथिलीन ग्लाइकोल से आपका इथेनॉल जल्दी और अच्छे तरीके से मेटाबोलाइट हो जाता है, जिसके कारण से इथिलीन ग्लाइकोल का पॉइजनस इफेक्ट हमको फील नहीं हो पाता। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज साइनाइड। बहुत डेंजरस, जिसके बारे में आपने सुना भी है कई बार। तो इसको ठीक करने के लिए जो दो हम एंटीडोट के बारे में बात करते हैं, उनमें से पहला है आपका सोडियम नाइट्रेट। ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ मेथेमोग्लोबिन। ये मेथेमो और ग्लोबिन दो चीजें ऐड हो रही हैं इसमें।
विच बाइंड साइनाइड, जो साइनाइड से बांध लेगा, बाइंड कर लेगा। बांधना मैंने इसलिए कह रहा हूं कि बाइंडिंग करेगा तो इसको रिलीज होने नहीं देगा, दस रिमूविंग इट फ्रॉम द सर्कुलेशन, और इसके कारण से वो सर्कुलेशन से इसको रिमूव कर देगा। और जो चीज आपके ब्लड के सर्कुलेशन में नहीं है वो रिमूव हो गई है वाया फिल्ट्रेशन, वो आपके टॉक्सिक इफेक्ट को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करेगा। दूसरा जो एंटीडोट है इसी साइनाइड पॉइजनिंग का वह है सोडियम थायोसल्फेट, और ये काम कैसे करेगा? दिस प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ सल्फर टू डिटॉक्सिफाइड साइनाइड, ये सल्फर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे ताकि साइनाइड की पॉइजनिंग को हम कम कर सकें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट, जिसके बारे में आप देखेंगे भी और कुछ हद तक देख भी चुके हैं। और इनके जो दो एंटीडोट हैं वह है एट्रोपिन और पैरलिडॉक्सिम। जो एट्रोपिन है वो क्या करता है? ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। तो देखिए एसिटाइलकोलिन के ऊपर तो कंप्लीटली डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो आगे जाकर के प्रॉब्लम ना करें इसीलिए हम एट्रोपिन लेते हैं, और यही एट्रोपिन क्या करता है? ब्लॉक करता है किसको? एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन को उनके रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट पे। और जब कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल दैट इज एसिटाइलकोलिन वो अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा तो इसकी एक्टिविटी हमको कैसे मिलेगी? ये रहा रिसेप्टर, और इसी रिसेप्टर पे कोई जब ड्रग बाइंड होता है तभी इनका जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो मिलता है। अगर इस पे बाइंड नहीं होने दिया जाए तो ये एक्शन तो आप ले ही नहीं पाएंगे। दूसरा जो ड्रग है आपका पैरलिडॉक्सिम, ये क्या करता है? रिएक्टिव एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को रीएक्टिवेट कर देता है। रीएक्टिवेट कर देने के कारण से क्या होगा? ये है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, एक ऐसा एंजाइम जो एसिटाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर देता है इस एंजाइम को, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की अधिकता जो है वो कम होने लगती है। बहुत सिंपल से लॉजिक है, पूरे कॉन्सेप्ट आप पुराने वीडियो से देख करके और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इफ यू आर रियली अ सीरियस स्टूडेंट 10 ओनली। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, और उसका अंदर का एग्जांपल है एट्रोपिन। दोनों उल्टा है यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के अंदर उसको प्रॉब्लम को ठीक करने वाला जो एंटीडोट है यह है आपका फाइसोस्टिग्मिन, कंप्लीटली अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो इसके काम करने के तरीके क्या है? ये आपके M3 रिसेप्टर पे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता है। एंटागोनिस्टिक मतलब एंटी प्लस एगोनिस्ट, जो उसकी एक्टिविटी को उल्टा करा रहा हो। तो जो चीज आपके लिए सही नहीं है इसको रिवर्स करा रहा हो, ये है। और कौन से साइट पे? M3 रिसेप्टर साइट पे। अगला है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। इसके पॉइजनिंग इफेक्ट को कम करने के लिए जो एंटीडोट यूज करते हैं वह है कैल्शियम ग्लूकोनेट। काम कैसे करेगा? एंटागोनाइज मैग्नीशियम एट ऑल सेलुलर लेवल। इस मैग्नीशियम के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर रहा है, उसको बाइंड होने नहीं दे रहा। नेक्स्ट है नाइट्राइट्स। इसका जो एंटीडोट है वह है मेथिलीन ब्लू, और ये मेथिलीन ब्लू आपके लिए नया नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने कई बार कोग्नोसी में या कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में स्टेनिंग के लिए इसको यूज किया होगा। सो ये जो मेथिलीन ब्लू है वो क्या करता है? रिड्यूस मेथमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन, ताकि आपकी टॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो जाए। नेक्स्ट है बोटुलिज्म टॉक्सिन। इसका जो एंटीडोट है वह है एंटीसीरम। ये क्या करेगा? ये न्यूट्रलाइज करेगा टॉक्सिकेंट को इम्यूनोलॉजिकली, इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को न्यूट्रल कर देगा ताकि इस तरह के कोई इम्यूनोजेनिक इफेक्ट देखने को ना मिले। नेक्स्ट है वारफेरिन एंड कॉमेरिन डेरिवेटिव, और इनको ठीक करने का जो एंटीडोट है बहुत सिंपल सा है, बहुत लॉजिकली है। यह है विटामिन के। क्या करेगा ये विटामिन के? स्टिमुलेट करेगा कोएगुलेशन फैक्टर के सिंथेसिस को, क्योंकि ये तो एंटी कोएगुलेंट है और विटामिन के कोएगुलेंट में मदद करता है। तो इसके सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर देने से एंटी कोएगुलेंट का जो अनवांटेड इफेक्ट था वो रिजॉल्व हो जाएगा। सब चीजें बहुत कॉमन सी है, बस लॉजिक लगाने की आवश्यकता है। अगला है आपका आयरन। ये तो प्रिस्क्राइब किया जाने वाला एक ड्रग है या कुछ कंटेंट में ये होता भी है, बट इसकी अधिकता हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको ठीक करने के लिए जो एंटीडोट है वह है डेस्फेरियोक्सिमिन, और इसका जो काम करने का तरीका है वह है किलेटिंग एजेंट। किलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। मान लेते हैं जैसे एग्जांपल के लिए एक ऐसा ड्रग है जो कि पॉइजनस इफेक्ट शो करेगा, और हम बात करें अगर किलेटिंग एजेंट की, तो ये किलेटिंग एजेंट इसको हर तरफ से इस तरह से घेर लेते हैं कि इसकी एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिलती, कॉम्प्लेक्स जटिल फॉर्म बना लेता है। अगला है आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो एंटीडोट है वह है डाइमर्केप्रोल। इसका भी काम करने का तरीका किलेटिंग एजेंट का ही है। नेक्स्ट वन है आपका लेड। इन सब के बारे में डिटेल हमने देखा हुआ है, और इसके जो एंटीडोट है वो भी पहले के जैसा डाइमर्केप्रोल है और इनके तरीका किलेटिंग एजेंट के रूप में।
कॉपर, डी पेनिसिलिनामाइन और इनका तरीका वापस से किलेटिंग एजेंट। सो फ्रेंड, आज आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से टेबल फॉर्म में देखा, ये आपकी जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट या किसी भी तरीके के अन्य फार्मेसी मेडिकल से रिलेटेड इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप इनको समझे होंगे, इनका स्क्रीनशॉट लिया होगा या फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड किए होंगे या आपने तरीके के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखा होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नमस्कार, टेक केयर।